पर ये जो हमारा नोटिस 5 मार्क्स का आने वाला बेटा, इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो ये 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पहले इसको क्लियर कर ले। तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब तुम नोटिस लिखते हो और कैची स्लोगन लिखते हो, कैची स्लोगन कैप्स में आ जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो लगाना चाहो तो, उसके बेटा हम लिख देते हैं 1 मार्क। 5 में से 1 तो हमें मिल गए कैची स्लोगन। फिर हम लिखते हैं नेम ऑफ द इवेंट, और बेटा इसके भी हमें 1 मार्क मिल जाते हैं। ये नेम ऑफ द इवेंट जो हम लिखेंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है कैप्स में लिखने की, ये रनिंग लेटर्स में लिखा जाएगा। ठीक है मैम, ये भी हो गया। अब बेटा 2 मार्क्स मिल गए हमें 5 में से। अब हम आते हैं हमारे थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे बेटा आप ध्यान रखेंगे डेट लिखनी है, और बेटा फोर्थ नंबर पे टाइम लिख। तो डेट के हाफ मार्क मिल गए आपको, हाफ मार्क आपको टाइम के मिल गए। अब बेटा आएगा, आपको लिखना होगा वेन्यू। तो जो वेन्यू आएगा वो आपका बेटा हाफ प्लस हाफ आएगा, मतलब वो प्लेस जहां हो रहा है और वो बिगर प्लेस जहां ये हो रहा है। तो वेन्यू हमेशा कॉमा लगा के दो आते हैं, द स्मॉलर प्लेस एंड द बिगर प्लेस। मतलब तुम्हारे स्कूल का ऑडिटोरियम और फिर तुम्हारे स्कूल का नाम। अब बेटा ये हमारे 4 मार्क्स हो गए। अब लास्ट में हम एक सेंटेंस लिखते हैं, और वो सेंटेंस होता है कि जिसमें हमें डिटेल्स बतानी है, जिसको पार्टिसिपेट करना है वो ये कर सकता है, या जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है वो 1 सेंटेंस आता है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2 सेंटेंसेस लिख सकते हो, और बेटा 1 मार्क हमें मिल जाएंगे। मतलब ये कि हमारे 5 मार्क्स पूरे। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मार्किंग स्कीम पता रहेगी तो कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें खुद पता होगा कि हमारे मार्क्स कितने आएंगे नोटिस। एंड वी आर टारगेटिंग 5 आउट ऑफ 5। अब एक कंफ्यूजन यूजुअली रहता है, मैम बॉक्स बनाना है या नहीं बनाना है। लास्ट मोमेंट पे जब पेपर देने के लिए जाओगे तब तक भी कंफ्यूजन में रहेगा, मैम बॉक्स बनाना है कि नहीं बनाना। तो बेटा बॉक्स का ऑप्शन होता नहीं है हमारे यहाँ, पर अगर तुम बना रहे हो तो वो हमारे मार्क्स नहीं काटते हैं। पर जब तुम्हें बताया ही नहीं है तो लास्ट मोमेंट पे जब पेपर देने जा रहे हो तो क्यों कंफ्यूज। डोंट मेक इट। फिर क्या ध्यान रखना है, नोटिस में ये ध्यान रखना है हमारा नोटिस सेंटर ऑफ द पेज पर आएगा। और बेटा आपको एक एक लाइन छोड़ के अगर लिखना है तो आप एक एक लाइन छोड़ के लिखो, अदरवाइज बिना लाइन छोड़े हुए आप सारा लिखो। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने नोटिस को क्लियर बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए एक एक लाइन छोड़ करके लिखें, तो वो बहुत ही ज्यादा क्लीन और अच्छा लगता हो। सीक्वेंस हमें पता चली गया, पहले क्या लिखना है फिर बाद में क्या लिखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हम और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं बेटा टीचर्स डे। अच्छा, मैं लिख रही हूँ आपके साथ में, आप भी लिख रहे हो, बाद में मैं पिक शेयर कर दूंगी, पर अभी आप लिखते रहना। बाद में जब पिक शेयर होगी वो तो सिर्फ इसके लिए होगी कि आप देख लो कि बाकी सब ठीक है या नहीं। तो 1 मार्क के लिए बेटा पहले हम लिखेंगे हमारा बहुत ही अच्छा सा स्लोगन। तो स्लोगन बेटा हो गया, हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम अपना स्लोगन लेंगे बेटा, या तो लिखेंगे सैल्यूट टू टीचर्स या ग्रैटिट्यूड टू टीचर्स। ठीक है। अब बेटा हमने सेंटर ऑफ द पेज पर कैपिटल लेटर्स में लिखा शोइंग, शोइंग ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड टू टीचर्स। पूरा बेटा कैपिटल लेटर में लिखा, और उसके बाद कैची हेडिंग हो गया है ये, और बेटा हमने इसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। अब इन्होंने बोला है बेटा आप टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो फिर एक लाइन छोड़ के फिर हमने इवेंट का नाम लिखा। इवेंट का नाम है टीचर्स डे सेलिब्रेशन। ये बेटा हमने अपना प्रॉपर फर्स्ट लेटर कैपिटल में और फिर लिखा। अब बेटा इन्होंने बोला है कि आप इसको कब कर रहे हो,
तो हम इसमें डेट लिखेंगे। डेट बेटा जब भी चाहेंगे तब लिख सकते हैं, वैसे टीचर्स डे 5 सितंबर को हो। तो हमने क्या किया बेटा, नेक्स्ट लाइन में अपना लिख लिया ऑन 5 सितंबर 2024 लिखो, 5 लिखो, 5 ही लिखेंगे हम। और बेटा ऑन लिख रहे हैं, अगर टीचर बोलते हैं नहीं ऑन लिखना तो मत, पर हम ऑन लिख रहे हैं। हाफ मार्क मिल गए बेटा, 2.5 मार्क्स हो गए। अब हमें लिखना है टाइम, कब से कब तक हम करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम अपना सेलिब्रेशन वो बेटा करने वाले किसी स्कूल में नहीं, क्योंकि हम लोकेलिटी में करेंगे। तो हम नेक्स्ट लाइन में शाम का टाइम दे देते हैं। स्कूल में तो सुबह सेलिब्रेट होता है, लोकेलिटी में हम शाम शाम को करेंगे। तो बेटा एक लाइन छोड़ के फिर हमने लिखा 5 PM to 8 PM, 5 PM to 8। अब बेटा हमने बताना है कि हम कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे 3 मार्क्स तो हो गए। कहाँ सेलिब्रेट करने के लिए हमें 2 वेन्यूज देने पड़ेंगे, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ अ चिल्ड्रंस क्लब इन योर लोकेलिटी, you and your team are planning to organize a program to celebrate Teachers Day. Write a notice in the local beta notice to be put up in the local supermarket giving details of the program to invite participation and funds for the event. कहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो हम अपनी कम्युनिटी में कर रहे हैं। तो बेटा हमने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट लाइन में कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल लिख लो बेटा, कोई स्टेडियम लिखना हो वहां लिख लो, जो तुम्हें ठीक लगे। और बेटा हम अपनी लोकेलिटी का नाम लिख लेते हैं। तो बेटा हमने अपनी लोकेलिटी का नाम लिखा गुलमोहर एनक्लेव, गुलमोहर एनक्लेव। आप कुछ लिख लो, शीलकुंज अपार्टमेंट्स, वॉटेवर। तो बेटा हमने दोनों वेन्यूज लिखे। अब हमारे 4 मार्क्स पक्के हो गए। हमने हेडिंग दे दिया, फिर हमने इवेंट दे दिया, फिर हमने डेट दे दिया, फिर हमने टाइम दे दिया, फिर वेन्यू प्लस वेन्यू दे। अब हमें लास्ट लाइन लिखनी है जिसमें 2 बातें बतानी है, इनवाइटिंग द पार्टिसिपेशन और बेटा फंड्स के लिए। तो एक लाइन छोड़ के अब ये जो लास्ट लाइन होती है ये हमेशा मार्जिन के पास से लिखते हैं। ये बेटा हमें सेंटर में से नहीं लिखनी होती, बाकी सारी चीजें हम सेंटर ऑफ द पेज पर लिख रहे थे। तो बेटा अब हमने इसमें लिखा all the children, all the children of the locality, comma, who wish to participate, who wish to participate and to donate and to donate money can contact बेटा आपने कांटेक्ट के लिए अपना नंबर दे देना है, जो भी आपका नंबर है वो दे दो। और फिर लिखो बेटा बिफोर 1 सितंबर 2025। जिसको भी डोनेट करना है, पार्टिसिपेट करना है, कांटेक्ट करें इस फोन नंबर पे। और बेटा फिर हमने लिख दिया लास्ट डे। इसके बाद अगर आप चाहते हो तो आप एक लाइन छोड़ के अपना नाम और अपनी पोस्ट लिखोगे। लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, और नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं, क्योंकि इसके मार्क्स है नहीं, 5 मार्क्स का होता है वो यहां तक। और बेटा ऑप्शनल है, हमें लिखना है तो हम लिख देंगे, तो हम तो वैसे ही बचते हैं लिखने से, तो क्यों लिखेंगे, तो छोड़ दो उसको। और अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ बेटा ये, इसको आप जरा एक बार देखो किस तरीके से हमने पूरा नोटिस लिखा।
और मार्किंग जरूर ध्यान रखना, ताकि जब आप लिखो तो मार्किंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे मार्क्स। अब बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ईमेल का, जो कि तुम्हें पता है ईमेल आता ही आता है। अब ईमेल में भी हमें 5 आउट ऑफ 5 चाहिए। तो बेटा 5 आउट ऑफ 5 लेने के लिए हमें मार्किंग तो पता होनी चाहिए ना। तो जब भी हम ईमेल राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले तो बेटा हम जिसको ईमेल भेज रहे हैं उसकी मेल आईडी आएगी। फिर उसके बाद बेटा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, जिस टॉपिक पे मेल लिखी जा रही है। हाँ मैम आ गया। तो बेटा दोनों चीज के हाफ प्लस हाफ आपको 1 मार्क मिलेगा। अब आप बेटा जैसे ही सैल्यूटेशन लिखोगे, डियर मैडम, डियर सर, आपको हाफ मार्क्स मिल गए। आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो आएगा बेटा, जिसमें डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम दी होती है, वो भी हाफ मार्क्स। तो आपके बेटा 2 मार्क्स। अब जब आपका बॉडी आएगा ईमेल का, जिसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन है डिटेल वाली, आपने किसके लिए ईमेल लिखा है, जो रीजन है बेटा, वो जब आप लिखोगे तो वो आपका आराम से 3 सेंटेंसेस हो सकता है, 4 सेंटेंसेस हो सकता है, उसके 2 मार्क्स। और फिर आप एक लाइन छोड़ के बेटा लिखते हो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। हमेशा यही आता है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, फेवरेबल रिस्पॉन्स। बेटा इसके हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। और फिर आपका वो सब आप नीचे लिखोगे, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, उसके बाद तो आपके 5 मार्क्स। पहले आपने ईमेल आईडी लिखी, हाफ, सब्जेक्ट हाफ, 1 मार्क हो गया। डियर बेटा मैडम या सर, और साथ में आपकी फर्स्ट लाइन आई, 1 मार्क। 4 मार्क्स बेटा, 2 मार्क्स आपके ये से हो गए। फिर बॉडी ऑफ द ईमेल 3-4 लाइन लिखोगे, 2 मार्क्स। अब आपका 1 मार्क मिला है, बचा है। तो बेटा आप थैंकिंग यू लिखो, लुकिंग फॉरवर्ड लिखो, उसका हाफ मार्क मिलेगा। और लास्ट में फिर आप योर्स सिंसियरली, ट्रूली लिख के अपना नाम वाम लिखोगे, उसका हाफ। अब इस वाले क्वेश्चन का हमें जो लिखना है वो सुनो। आपसे क्वेश्चन बोला है, राइट एन ईमेल टू द जनरल मैनेजर ऑफ द सुपरमार्केट सीकिंग परमिशन टू डिस्प्ले द नोटिस। उनसे परमिशन मांगो कि हम आपके नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस अपना बेटा स्टिक करने वाले, एंड रिक्वेस्टिंग अ स्पॉन्सरशिप फॉर द इवेंट। और बेटा फिर आप उनसे स्पॉन्सरशिप मांगिए। स्पॉन्सरशिप का मतलब कि आप हमारे इवेंट को प्रमोट करिए, आप उसमें थोड़ा डोनेट। ठीक है। आप देखिए, इसको लिखने के लिए जब हम ईमेल लिखते हैं तो हम बिल्कुल बेटा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। बेटा एक और भी बात तुम्हें पता है कि जब हम ये लिखते हैं तो मेल आईडी लिखेंगे सबसे पहले, उसमें हमारा कुछ भी कैपिटल नहीं। तो बेटा हमने इसमें लिखा इस तरीके से, जनरल मैनेजर, रनिंग लेटर्स में आ रहा है बेटा, सुपर मार्केट @gmail.com। हो गया। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो बेटा जो हमारा इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वही सब्जेक्ट हम। तो नेक्स्ट लाइन में बेटा हम लिखेंगे सीकिंग, एस कैपिटल, सीकिंग परमिशन एंड स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप ऑफ द इवेंट। सीकिंग परमिशन एंड स्पॉन्सरशिप ऑफ द इवेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। लाइन नहीं छोड़ी थी इसमें। इसके बाद हम एक लाइन छोड़, और बेटा फिर हम लिखते हैं डियर सर, कॉमा लगाओ। अब इसके बाद बेटा हमें लिखनी है ओपनिंग लाइन। ठीक है। अब ओपनिंग लाइन क्या होगी कि हमारा प्रोग्राम क्या है। तो हमने बेटा डियर सर के बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी वो डियर के नीचे से होगी, सर के नीचे से मत लिखना शुरू कर। ठीक है। तो बेटा हमने लिखा इट इज अ ग्रेट प्लेजर, ऐसे ही लिखते हैं हमेशा ओपनिंग लाइन। इट इज अ ग्रेट प्लेजर
to share with you, to share with you that we are organizing Teachers' Day celebrations in our locality, on 5th September 2025, बेटा कॉमा लगा के 5 PM to 8 PM। ये हमारी ओपनिंग लाइन हो गई। इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू शेयर विद, ये हमने पूरा लिख दिया। अब इसके बाद बेटा हम एक लाइन छोड़ के बॉडी ऑफ द ईमेल लिखें। बॉडी ऑफ द ईमेल का मतलब एग्जैक्टली इसमें हम ईमेल क्यों लिख रहे हैं। तो बेटा दो चीजों के लिए, पहले परमिशन मांगो और फिर स्पॉन्सरशिप के लिए। अब बेटा लीव अ लाइन, बिल्कुल मार्जिन के पास से फिर लिखोगे, बीच में से कुछ लाइन मत लिखना, नहीं तो मैम ऐसे एरो बना देते हैं और फिर वो मार्क्स का। हर चीज लेफ्ट हैंड साइड से। अब बेटा हमने लिखा आई वुड लाइक यू, आई वुड लाइक यू, बेटा आई नहीं वी लिखते हैं, हम अकेले थोड़ी ना है। वी वुड लाइक यू टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन टू display to display the notice of our event on your notice board. We would like you to give permission to display the notice of our event on your notice board. Full stop. We will be highly obliged, या फिर we will be highly thankful. We will be highly obliged if you give this permission from 20th August, बेटा कब से कब तक लगाएंगे नोटिस, ये भी तो लिखेंगे। फ्रॉम 20th August 2025 टू 4th September 2025। फुल स्टॉप। दो लाइन तो ये लिख दी। अब हमें क्या चाहिए, स्पॉन्सरशिप। तो बेटा फिर एक और लाइन लिखो। We have one more humble request to make. We have one more humble request to make for the sponsorship of this event. फुल स्टॉप। दो तीन लाइंस हो गई। अब बेटा एक लाइन छोड़ के लास्ट में हम एक ही लाइन लिखते हैं, तुम्हें पता है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बेटा ये लिखने के बाद में फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे थैंकिंग यू, कॉमा लगाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, योर्स ट्रूली
टी कैपिटल नहीं आएगा, सिंसियरली लिखोगे तो एस कैपिटल नहीं आएगा, ओबीडियंटली नहीं लिखते, ओबीडियंटली सिर्फ प्रिंसिपल को लिखना। योर्स ट्रूली, बेटा आपका नाम लिखेंगे और आपकी पोस्ट भी आएगी, और हम है प्रेसिडेंट। ठीक, योर्स ट्रूली के बाद बेटा हमने अपना नाम लिखा। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में, उसके नेक्स्ट लाइन में बेटा हम अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ब्रैकेट। मतलब योर्स ट्रूली के बाद जो हमने नाम लिखा है रनिंग लेटर्स, वो रनिंग लेटर्स में मतलब हमारा सिग्नेचर। उसकी नेक्स्ट लाइन में हमारा नाम आता है कैपिटल में, ब्रैकेट में लिख देते हैं विद सरनेम। और बेटा लास्ट में हम अपनी पोस्ट लिखेंगे, हमने लिखा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कॉमा चिल्ड्रंस क्लब, चिल्ड्रंस क्लब। ये बेटा हो गया हमारा। तो ये आपका फॉर्मेट है जिसमें से आपको 5 में से मार्क्स मिलेंगे, उसका ध्यान रखना। बेटा आई एम शेयरिंग द पिक विद यू, एक बार उसको देख लेना, कहीं कुछ डाउट हो। अगर तुमको अभी तक एग्जाम्स में मार्क्स ठीक ठाक मिलते हैं तो अच्छा ही है, अगर कहीं डिडक्ट होते हैं तो क्रॉस चेक कर लेना कि अच्छा मैम इसमें कहा कि हमारी, अब हमें पता चल गया। और now the next thing that I want to discuss with you is that we will do beta a composition comprehension now. कॉम्पोजिशन तो मैंने किया था, मैंने डिस्कस किया था तुम्हारे साथ में। अभी एक और कॉम्पोजिशन राइटिंग करूंगी, पर मैं बेटा अभी आपके साथ में एक कॉम्प्रिहेंशन करना चाहती हूँ। तो कई बार आपके मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन में कट रहे होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आपकी रीडिंग, आपके बेटा वर्ड मीनिंग्स, आपके क्वेश्चन आंसर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसी राइटिंग। आजकल तो ये प्रेसी राइटिंग नहीं होती, समरी राइटिंग होती। तो वो समरी राइटिंग में कैसे करना है, कैसे हमारी गलतियां ना हो, तो एक प्रैक्टिस हम साथ में करें। उसके लिए आई एम गोइंग टू गिव यू, बेटा मैं आपको देने वाली हूँ एक पैसेज भेजूंगी, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लें, और डेफिनेटली उसका प्रिंट आउट निकलवाना, क्योंकि अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकलवाओगे तो बेटा वो करने में आपको डिफिकल्ट हो जाएगा स्क्रीन में से पढ़ने में, और फिर हम उसको करेंगे। तो कल हमारी क्लास नहीं होगी, हमारी क्लास डे आफ्टर टुमारो होगी, सो यू विल हैव एम्पल टाइम उसका प्रिंट आउट निकाल। अच्छा, एक बेटा मैंने लेटर भी देखा था, वो अभी आपका लिखा हुआ नहीं है शायद, अंकांश ने तो भेज दिया, उसका मैं चेक कर रही हूँ, आपको भी ये लिखना है। अभी हमारी क्लास थोड़ा सा टाइम है कंप्लीट वो होने में, तो बेटा थोड़ा सा हम इसका एक्सरसाइजेस कर लें, ठीक है? तो जरा सा निकालो और फटाफट से अपना वो देखो, और फिर उसको लिखना शुरू करो, या देख करके करना है तो देख के करना शुरू। हेडिंग डालेंगे बेटा, आज जो हम कर रहे हैं आंसर्स तो लिख ही लेना कम से कम। आई एम गिविंग यू जो हमारा टेंसेस वाली एक्सरसाइज है, पैराग्राफ दे रही हूँ, इतनी देर में वही